जगदा बाबू पॉलिटिकल रूप से दिवालिये हो चुके हैं और चूंकि समाजवाद की धारा में चलते चलते परिवारवाद के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। विपरीत परिस्थितियों में वो क्या समझेंगे, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है। फ्रस्ट्रेशन का कोई भी कारण हो सकता है। उनकी बातों को नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका अपनी पार्टी में कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, परिवार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, वो भला क्या बोलेंगे। नहीं, देखिए, आप लोकतंत्र की खूबसूरती को समझिए। लोकतंत्र में कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है, नीतियों की लड़ाई होती है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप पे कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सभी दल के लोग आते हैं और यही देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। हज भवन में हमारी मौजूदगी है, लगातार खबर से रूबरू करा रहे हैं। कितना खास है ये इफ्तार पार्टी? देखिए, इफ्तार पार्टी तो खास होती ही है, इस तरह के सभी प्रयोजन खास होते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में रोजेदारों ने रोजा रखा है। सभी पार्टियों की तरफ से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में इस तरह के आयोजन हुए थे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से भी हुए थे। आज हमारी पार्टी के बैनर तले हज भवन के इस प्रांगण में सभी लोग जुटे हैं और काफी खूबसूरत सी तस्वीर लोकतंत्र की निकल के सामने आ रही है। ये बताइए कि एक साथ एक मंच पे बड़े चेहरे सभी लोग मौजूद होते हैं, बाकी कई सवाल जो है वो नजर आते हैं, लेकिन ये दूरियां मिट जाती है इफ्तार पार्टी में। ऐसा नहीं, देखिए, आप लोकतंत्र की खूबसूरती को समझिए। लोकतंत्र में कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते, विचारधारा की लड़ाई होती है, नीतियों की लड़ाई होती है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप पे कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सभी दल के लोग आते हैं और यही देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जो बात आप कह रहे हैं, यही बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कही थी और राबड़ी देवी के आवास पहुंचना, अब तेजस्वी यादव हज भवन पहुंचे हैं। ये दूरियां जो है वो कम होती नजर आ रही है। देखिए, राजनीतिक रूप से पक्ष और विपक्ष का भेद है, लेकिन निजी तौर पर सभी दल के लोग यहाँ शामिल हुए हैं। सियासी कयास कोई कितना भी लगा ले, लेकिन अंततोगत्वा यही है कि इस तरह के आयोजन होंगे तो सभी दल के लोग उसमें शामिल होंगे ही। बीजेपी के भी तमाम कद्दावर नेता जो है पहुंचे, यही तो खूबसूरती है। ये तो खूबसूरती है और इन कयासों पर विराम लगाता है कि भाई सभी दल के लोग आए हैं। कि कल आपने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी पे आरोप लगाया था और आज बगल में बैठे हैं, उन्होंने टोपा पहनाया, हालचाल जाना। उनकी लीला वही जाने। हम लोग तो बहुत तरह की वीडियो देखते हैं, हम लोग तो उनके बहुत तरह की वीडियो देखते हैं, तो उनकी लीला वही जाने, क्या कहा जाए। इस तरफ तो जगदानंद सिंह भी बहुत बड़ी लीला वाली बात कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है ना सीएम नीतीश कुमार, हमें लगता है कि तो नहीं उनका यहाँ पर संभव। जगदा बाबू पॉलिटिकल रूप से दिवालिये हो चुके हैं और चूंकि समाजवाद की धारा में चलते चलते परिवारवाद के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। विपरीत परिस्थितियों में वो क्या समझेंगे, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है। फ्रस्ट्रेशन का कोई भी कारण हो सकता है। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जदयू का जो है विलय संभव है, बहुत तरह की बातें। उनकी बातों को नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका अपनी पार्टी में कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, परिवार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, वो भला क्या बोलेंगे। देखिए, अभिषेक जी मौजूद हैं, हमने इनसे सवाल पूछा और कई सवालों का इन्होंने जवाब दिया। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हज भवन में मौजूद हैं और हज भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी, अजीत शर्मा, तमाम जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए इफ्तार पार्टी में किस तरीके से हज भवन में तमाम जो रोजेदार हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सीएम नीतीश कुमार आगे आप मंच पर देखेंगे कि वहां पर उनकी मौजूदगी है। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी मौजूद हैं, साथ में बिहार के तमाम जो मंत्री हैं उनका यहां पर आना हुआ है। आपने पिछले दिनों ही देखा था राबड़ी देवी के आवास पर किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो आज तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सवाल और कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों का अभिषेक झा ने जवाब दे दिया है और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि इस तरह के जो आयोजन है वो राजनीतिक दूरियां कम होती है, साथ ही जो खबरें हैं, जितनी भी सियासी खबरें आती हैं, उन खबरों का कोई असर नहीं होता है। हम आपको खबरों में आगे भी रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।